के अपने चैनल ग्लोबल टेक में आपका स्वागत है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका अपना चैनल ग्लोबल टेक को सब्सक्राइब कराएं, आगे शेयर भी करें, ताकि जो ये हम ज्ञान की बातें आपको बताते हैं ये आगे भी शेयर हो सकें और किसी और का ही भला हो। आज हम आपको बताएंगे CITS के प्रॉस्पेक्ट की वो बातें जो किसी ने नहीं बताई। इस बातों को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा अभी जो ये साइट है, आप निम्मी ऑनलाइन एडमिशन .in पे जाकर अपना प्रॉस्पेक्ट खोलना है। तो एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और डाउनलोड्स का जो ऊपर आप देख रहे हो, तो उसमें सबसे पहले आएगा डाउनलोड। तो डाउनलोड में जाओगे आप, CITS एडमिशन 2020 का जो प्रॉस्पेक्ट है उसको आप क्लिक करोगे उसके ऊपर जाकर, तो वो प्रॉस्पेक्ट खुलेगा। उसके नीचे भी और भी इंस्ट्रक्शंस हैं, पर हम बात करेंगे एक एक उस पॉइंट की जो प्रॉस्पेक्ट में मेंशन है, वो बातें जो आपके लिए बड़ी मायने रखती हैं। तो इन बातों को आप देखने से पहले आप देखोगे भी 2020 का जो प्रॉस्पेक्ट है इसको डिज़ाइन किया गया है DGT के द्वारा। DGT एक वो बॉडी है जो सारे कोर्सेज़ को चलाती है और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर के अंदर है, काम करती है। तो ये जो एडमिशन का प्रोसेस है ये निम्मी इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। निम्मी एक वो स्टेट बॉडी है जिसके द्वारा कोई भी बुक्स का मटेरियल और एडमिशन्स जो हैं, एग्ज़ाम जो हैं, सारे कंडक्ट जो निम्मी करवाती है। तो सारे इंस्ट्रक्शन जो देता है वो DGT देता है। अभी हम देख रहे हैं ये प्रॉस्पेक्ट जो ड्राफ्ट किया गया, बड़े ही अच्छे तरीके से ड्राफ्ट किया गया है। इसको ड्राफ्ट करने के पीछे हर एक वो क्वालिटी जो एक स्टूडेंट में होती है उसको रीड करने की, वो बड़ी ईज़िली और बड़े ही अच्छे तरीके से समझाई गई है, ताकि एक बच्चा जो 10th करके पास आउट हुआ है या ITI करके आया है वो अच्छी तरह से इसको अंडरस्टूड कर सके। तो आप देख रहे हो CITS के बारे में ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हम बता रहे हैं। अभी CITS जो है, जो इसकी कोर्स ये किया दिया गया था, इसका मतलब ये था भी अच्छा ट्रेनर, अच्छा इंस्ट्रक्टर पैदा किया जा सके, अच्छा फोरमैन पैदा किया जा सके, और वो जो फोरमैन वो इंस्ट्रक्टर होगा वो आगे ITI के बच्चों को या इंडस्ट्री में जो जितने भी वर्कर हैं उनको अच्छी तरह से इंस्ट्रक्ट करेगा, अच्छी तरह से उनको ट्रेनिंग देगा। तो टोटल 34 ट्रेड में आप CITS कर सकते हो। इनमें से जो 28 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं वो आते हैं, जिनको NSTI कहते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। 28 हैं वो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट, और 6 जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, और 12 जो हैं वो निजी हैं, जिनको प्राइवेट इंस्टीट्यूट कहते हैं, ITOT कहते हैं, वो हैं। और इसके बाद जब आप ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पूरी कर लेते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो ट्रेनर का होता है, जो हरियाणा अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। और जो ये कैंडिडेट CITS करते हैं वो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट अपनी जो सेवाएं हैं, जो अपनी जितना भी उनके पास क्वालिटी है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री में अच्छी स्किल के लिए, इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, ट्रेनर बनने के लिए, या फिर कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो राइटर वगैरह के लिए ज़रूरत होता है, तो उनमें भी ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन कंसीडर की गई है। ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ये निम्मी कंडक्ट कराता है, आपको मालूम ही है। तो AICT के द्वारा अगर ये एग्ज़ाम दिया जाता है तो ही आप इस CTI जो CITS कोर्स है करने के लिए एलिजिबल होते हो। तो ये 3 साइटें हैं, निम्मी ऑनलाइन एडमिशन .in और DGT और अपना अलग है। इसमें आप देखोगे एग्ज़ामिनेशन का जो पैटर्न है बड़ा ही इजीली दिया गया है। साथ में इसकी जो एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन है, NTC NAC जो है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है NTC, और NAC होता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। ये होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री उस कोर्स के रिलेटेड हो,
वो हम आगे डिस्कस करेंगे भी डिप्लोमा वाला कौन कौन से सीटीआई के कोर्स कर सकता है और बीटेक वाला कौन कौन से कोर्स आगे कर सकता है। उसका एक अलग से रोस्टर बनाकर इसमें प्रॉस्पेक्ट में डाला गया है, वो पहली बार हुआ है, जो अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया। पहले दुविधा रहती थी भी मैकेनिकल वाला कौन कौन से कोर्स कर सकता है, इलेक्ट्रिकल वाला कौन कौन से कोर्स कर सकता है, क्योंकि आईटीआईयों का जो होता है वो क्लियर होता है भी फिटर वाला है तो फिटर ही करेगा, इलेक्ट्रीशियन वाला है तो इलेक्ट्रीशियन ही करेगा, वो क्लियर होता था। पर डिप्लोमा डिग्री वाले के लिए बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया गया है। तो मेन एक बात इस प्रॉस्पेक्ट में डाली गई है, SCVT एंड COE। SCVT जो स्टेट की मान्यता प्राप्त आईटीआई होती है वो, और एक COE स्कीम थी पहले चलती थी आईटीआईयों में, वो बच्चे ये कोर्स CTI या CITS नहीं कर सकते। SCVT का बच्चा ये कोर्स नहीं कर सकता, COE का बच्चा जिसने ये सर्टिफिकेट है वो नहीं कर सकता। आगे है एज। जो एज है इसकी ज़्यादा उम्र जो होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। मैक्सिमम एज इसकी कुछ नहीं है, आप कोई भी कर सकता है। अब 500 रुपया जो जनरल कैंडिडेट्स एंड ऑल अदर। ऑल अदर मतलब OBC के हो गए जो कैंडिडेट मेल हैं, सिर्फ उनके लिए 500 रुपया जनरल, और OBC के जो मेल हैं। अगर वुमेन्स हैं OBC की तो उनका 300 रुपया ही लगेगा। ये श्योर है, आप भर के देख लेना, 100% गारंटी है इसकी। और SC ST के लिए 300 है। वुमेन जो हैं वो चाहे जनरल हो चाहे OBC की हो तो उसके 300 ही लगेंगे। आगे है AICTE एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। ये 2 घंटे का पेपर होता है, और इन 2 घंटों के अंदर आप 75% जो क्वेश्चन हैं वो आप मल्टीपल चॉइस के आएंगे। 4 आपके पास ऑप्शन होंगे, 4 विकल्प होंगे, उनमें से एक विकल्प आपने चुनना है, तो आप कोई भी एक चुन सकते हो। और 25% जो है वो लॉजिकल, न्यूमेरिक और रीजनिंग इनमें से आएगा। बड़ा ही आसान पेपर होता है, 10th लेवल और ITI लेवल का होता है। डिप्लोमा डिग्री वाले तो आसानी से निकाल देंगे इसको, ये तो श्योर है। और ITIL बच्चा मेहनत से जो पास हुआ है वो 100% निकाल देगा और अपनी सीट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ले लेगा। आगे है जर्नल फीस स्ट्रक्चर। जो गवर्नमेंट डिप्यूटेड हैं, पहले मैं उनकी बात करूंगा। जो कर्मचारी होते हैं, पहले क्या होता था, ITI करने के बाद डायरेक्ट लगा देते थे इंस्ट्रक्टर, तो धीरे धीरे इस ट्रेनिंग को सुधारा गया और CTI का जो मतलब एक तरह का आविष्कार हुआ, तो वो करानी शुरू की गई, क्योंकि अच्छा इंस्ट्रक्टर ही अच्छा जो वर्कर है, स्किल्ड वर्कर है, वो पैदा कर सकता है, जो ट्रेनर है। तो अच्छे ट्रेनर बनाने के लिए CTI रखा गया। तो प्राइवेट जो जर्नल हैं उनके लिए फ़ीस अलग से है, और प्राइवेट जो SC ST हैं उनके लिए अलग से है। प्राइवेट जर्नल की बात कर रहा हूँ, जो आम बच्चे हैं। डिप्यूटेड जो हैं वो अलग बात है। बाकी हर एक गवर्नमेंट का अपना अपना डिसाइड किया हुआ है फ़ीस, जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं और प्राइवेट, इन दोनों ने, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट ITOTs हैं, इनने अपनी फ़ीस खुद डिसाइड की हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ऊपर है, जो हमने अभी डिस्कस किया। उसके बाद बारी आती है आपकी जो इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट के लिए हैं, वो 3 साइटें हैं, nimmigov.in, निम्मी ऑनलाइन एडमिशन.in और dgt.government.in, ये है। और हॉल टिकट जो डाउनलोड करनी है, जब आपने फिल कर दिया उसके बाद 13 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आप जो है हॉल टिकट जो होंगी जनरेट, वो डाउनलोड कर सकते हो। और लास्ट डेट जो इसकी फॉर्म भरने की है वो 27 जून है, जो शाम के 5 बजे तक चलेगी। 12 बजे तक नहीं चलेगी रात के, शाम के 5 बजे तक चलेगी। कैंडिडेट को आगे इंफॉर्मेशन है भी, जो भी अपडेट आती है वो आप साइट पे देखते रहें, ताकि आप अपडेट रहें। आप खुद भी नेट के साथ जुड़े रहते हो, स्मार्टफोन सभी के पास हैं, तो आप प्लीज़ कृपया आप अपडेट रहा करें। तो ये अभी आपको आसानी होगी, आप कभी भी ज़िंदगी में मार नहीं खाओगे। आगे है जो कितनी भी अलॉटमेंट होनी है इंस्टीट्यूट की, या जो भी आगे होगा वो AICTE के नॉर्म्स के होंगी।
तो रिजर्वेशन जो नॉर्म्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे भी, SC BC जनरल, हैंडीकैप, फिजिकल हैंडीकैप, वुमेंस, सिंगल चाइल्ड, ये सभी की जो अलग अलग रोस्टर होता है उसके अकॉर्डिंग सीट अलॉट की जाती हैं। मेरिट के आधार पे होगा, किसमें कोई फेरबदल नहीं होगी। जितनी मेरिट होगी मेरिट के आधार पर ही आपको सीट अलॉट होगी। और ट्रांसफ़र जो है वो नहीं है, कोई ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इसमें नहीं मानी जाएगी। और डायरेक्ट एडमिशन तो बिल्कुल नहीं होगा। आप ये बात बिल्कुल ध्यान में रख लें, जिसने CTI करनी है वो 15 जून से स्टार्ट हैं जो इसका दाखिला प्रोसेस है। आप ऑनलाइन फार्म भरने के लिए 15 जून से स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट हुई हैं। और 27 जून तक आप ये फॉर्म शाम के 5 बजे तक भर सकते हो। और 13 जुलाई से 18 जुलाई जो है मॉक एग्ज़ामिनेशन है। मॉक एग्ज़ामिनेशन का मतलब होता है भी आपको एक सैंपल के तौर पर एग्ज़ामिनेशन लेंगे आपका, उसके लिए कोई मतलब बंदा बाध्य नहीं होगा। तो उस एग्ज़ामिनेशन में आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो भी, आपकी नॉलेज जो है आगे जाकर जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आपको नया फील नहीं होगा। क्योंकि एग्ज़ामिनेशन मॉक टेस्ट जो है इसीलिए होता है भी, जो हेजिटेशन होता है मन के अंदर, जो एक मन के अंदर दुविधा सी पड़ी रहती है वो निकल जाएगी। आगे है 1 अगस्त से आप इसका रिज़ल्ट जो है आ जाएगा। और ये क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर पे होगा ये एग्ज़ाम, इसीलिए आपको मॉक टेस्ट पहले दे दिया गया है। तो आगे जब इसका रिज़ल्ट आएगा फिर 3 फेज़ में इसकी जो है काउंसलिंगें होंगी। अगर आपके नंबर अच्छे हैं पहली में हो जाएगा, भगवान करे आपका अच्छे नंबर आएँ और अच्छे में ही आपका पहली बार में हो जाए। और एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने के लिए ये 36 जो एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं, जैसे कि पंजाब वालों के लिए लुधियाना और राजपुरा है, उसी तरह से जैसे हरियाणा वालों के लिए हिसार और अम्बाला, तो शिमला, सोलन ये हिमाचल वालों के लिए। ये अपने सुविधा के हिसाब से आप इनमें से चूज़ कर सकते हो। जब आप फॉर्म भरोगे तो 4 सेंटर ले सकते हो, चारों में से किसी एक को आप चूज़ बाय डिफ़ॉल्ट वो चूज़ हो जाएगा। तो आप जिसका प्रेफरेंस पहले रखना चाहते हो उसको पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ऐसे रखें ताकि कल को आपको परेशानी ना हो। अब आ जाती है आज का टॉपिक, जो मेन इस वीडियो को बनाने का था वो ये था भी, डिप्लोमा और डिग्री के जो बच्चे हैं, डिप्लोमा और डिग्री के ये पास आउट बच्चे हैं, ये पूछ रहे थे भी सर हमने मैकेनिकल वाला है जो मान लो, तो वो किस किस में अपनी जो CTI है वो कंप्लीट कर सकता है। CTI कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले उसको ये जो लिस्ट ऑफ CIT ट्रेड एंड एंट्री क्वालिफिकेशन है, नेक्चर 2 है ये, तो इसको अच्छी तरह से रीड कर ले। जितनी भी ट्रेडें इसमें लिखी हुई हैं वो उसकी एंट्री क्वालिफिकेशन के हिसाब से लिखी हुई हैं। जो ट्रेड में आपने CITS करना है उसी ट्रेड के हिसाब से आप इसमें दाखिला ले सकते हो। जैसे कि कारपेंटर है, अभी कारपेंटर में क्या है, डिग्री डिप्लोमा किया हो किसी भी ब्रांच से, किसी भी ब्रांच से मतलब ये है पॉलिटेक्निक या डिग्री हो मैकेनिकल, प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, 3 हो गई। तीनों में से ये कोई भी हो तो आप इसमें से वो कर सकते हो। अब क्वालिफिकेशन का जो प्रूफ है इसके अंदर एक लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो आपको ये सिलेबस मिलेगा, जर्नल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ, डिग्री इन अप्रोप्रिएट ब्रांच इन मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, रिकॉग्नाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद या तो किया हो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ITI किया हो, या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो उसके पास कारपेंटर का। ठीक है, जो ITI वाला बच्चा होता है ना उसकी तो बिल्कुल ही शीशे की तरह सारी तस्वीर साफ है भी। ITI कारपेंटर की है तो कारपेंटर का ही वो CTI करेगा, CITS का कोर्स करेगा। टर्नर की है तो टर्नर का करेगा, फिटर की है तो फिटर का करेगा। दुविधा आती है सिर्फ पॉलिटेक्निक और डिग्री वालों की, जो बीटेक वाले हैं। तो अगर वो ये सारा जो स्ट्रक्चर है बनाया हुआ है प्रॉस्पेक्ट में, वो मेंशन किया हुआ है बिल्कुल विद प्रूफ किया हुआ है, वो लिंक भी दे रखा है साथ में,
तो उसको आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। आगे है ड्रेस मेकिंग। ड्रेस मेकिंग का भी बिल्कुल सेम है। जिसने ड्रेस मेकिंग में, फैशन डिज़ाइनिंग में, फैशन टेक्नोलॉजी में, अपीयरल टेक्नोलॉजी में, गारमेंट फैब्रिकेशन में डिप्लोमा किया है या डिग्री की है, तो वो ये ड्रेस मेकिंग का जो CTI है वो कर सकती हैं या कर सकता है। तो इसके साथ साथ उन्होंने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ड्रेस मेकिंग का हो, ठीक है, या फिर अप्रेंटिसशिप, अगर अप्रेंटिसशिप की है तो भी उनका चलेगा। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और अप्रेंटिसशिप सेम वही कहानी है इलेक्ट्रीशियन की। इलेक्ट्रीशियन में क्या होता है, अगर आप यही चीज़ आप करना चाहते हो तो उसमें देखोगे आप भी सारा डिप्लोमा, डिग्रीज़ एंड कॉलेजेस जो भी हैं वो उसमें दे रखा होता है। उसी कॉलेज के उसी डिप्लोमा और डिग्री क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो अभी जनरल इंफॉर्मेशन दी है इलेक्ट्रीशियन की। इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा हो या डिग्री हो तो वो हो, या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी हो तो वो आप कर सकते हो। इन सारी बातों के अंदर आप एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गया आपका, जिस बंदे ने प्रॉस्पेक्ट पढ़ा है, जो प्रॉस्पेक्ट अच्छी तरह से पढ़े हैं, तो वो इसमें कभी भी मार नहीं खा सकता। प्लीज़ आप प्रॉस्पेक्ट जो बनाया गया है बड़ा अच्छा ड्राफ्ट किया गया है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है भी जो ना समझ आए। तो प्लीज़ आप ड्राफ्ट को अच्छी तरह से पढ़ें। जो ये ड्राफ्ट है, जितना भी प्रॉस्पेक्ट बना हुआ है, इसको अच्छी तरह पढ़ोगे तो आप के लिए सुविधा होगी। आगे है ये जो अपना प्रॉस्पेक्ट आप आगे खोलोगे तो जैसे कि अभी बात की हमने इलेक्ट्रीशियन की, इलेक्ट्रीशियन के जो जो क्वालिफ़िकेशन है जो मेंशन किया हुआ है वो सब उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो डिप्लोमा डिग्री वाला इलेक्ट्रीशियन कर सकता है, बस शर्त ये है इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा हो, ये होना चाहिए। फिटर वाला जो है डिग्री एंड डिप्लोमा किया हो किसमें, मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में ये किया हो तो आप कर सकते हो। उसके साथ ही अगर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो तो आप फिटर का कर सकते हो। स्पेसिफाई फिटर होनी चाहिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए एक वो जानकारी है जो बिल्कुल ही मतलब कोई नहीं बताता, पर वो हम मेंशन कर रहे हैं इसमें भी। मैकेनिक मोटर व्हीकल करने के लिए डिप्लोमा या डिग्री किया हो, किसमें किया हो, मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, अगर इनमें किया हुआ है तो आप मोटर व्हीकल जो है का CTI कर सकते हो, या NTC का सर्टिफिकेट हो या नेशनल अप्रेंटिसशिप। इसमें शर्त ये है, एसेंशियल डाला गया है एक LMB ड्राइविंग लाइसेंस। जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो मैंडेटरी है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जो CTI करते हैं उनके लिए। ये आपका जो वो पॉइंट है जो किसी ने नहीं बताया होगा, पर हम ये बता रहे हैं भी, ये बहुत ज़रूरी है। कल को आपकी रिक्रूटमेंट होती है जब गवर्नमेंट में, भगवान करे आपका गवर्नमेंट में हो, तो उस टाइम ये मांगा जाएगा। तो प्लीज़ आप ये इसको प्रिपेयर रखें, पहले बनवा के रखें। तो आगे है इस सारी स्टोरी में जब आप देखते हो भी फ्रूट्स एंड बेवरेज वेजिटेबल जो है प्रोसेसिंग है, डिग्री डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर, फूड टेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, ये सारा जो है इसके साथ साथ डिग्री या डिप्लोमा किया हो इसका, या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो, या फिर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो। इस सारे प्रॉस्पेक्ट में एक बात तो तय है भी, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ये तो ज़रूरी है ही है। अगर कंसर्न ट्रेड में आपने CTI करनी है तो डिप्लोमा और डिग्री वाला जो कैंडिडेट है उसके ऊपर बात ये आती है भी, उसने जो भी दुविधा होती है उसके मन में भी, मैं कौन सा करूं, मेरे लिए कौन सा बेटर रहेगा। तो उसको मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये जो प्रॉस्पेक्ट है इसको अच्छी तरह से रीड कर ले। अगर अच्छी तरह से रीड किया होगा तो कोई आगे परेशानी नहीं आएगी। फूड एंड बेवरेज है, जो फूड एंड बेवरेज में आप देखोगे डिग्री डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर,
दो साल का होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जो फूड एंड बेवरेज का है वो 1 साल का ही मिलता है, तो 1 साल वाला वैलिड नहीं है, इसीलिए 2 साल का मेंशन कर रखा है इसके अंदर। तो इस बात का आप ध्यान रखें ताकि कल को आपको ये परेशानी ना हो। तो ये सारी बातों के अंदर आप देखोगे भी कौन सा कोर्स कौन से कैटेगरी के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट किया गया है, तो आपको करने के बाद या एडमिशन लेने के वक्त इस सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है भी आप लोगों की सहूलियत के हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि अगर हमारे व्यूअर को अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा तो वो आगे बढ़ेंगे, तो हमारा चैनल भी उनके साथ ग्रोथ करेगा। हम ग्रोथ करेंगे ये नहीं है भी व्यूअर ग्रोथ करेगा, व्यूअर ग्रोथ करेगा तो हमारा चैनल ग्रोथ करेगा, ये श्योर है। तो अभी आप देख रहे हैं टूल एंड डाई मेकर जो है, इनमें टूल एंड डाई, प्रेस टूल, जिग एंड फिक्चर वाला भी कर सकता है, या TDM जो डाई मॉड्यूल होते हैं, तो वो बंदा भी टूल एंड डाई मेकर का कर सकता है। अब आपने इसमें देखा भी 2 हैं, 41 और 42 वाला जो कॉलम है वो दोनों वाला 31 में कॉलम में है टूल एंड डाई मेकर, वो कर सकता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं बड़ी मायने रखती हैं, क्योंकि कई बार होता है नहीं टूल एंड डाई मेकर है तो टूल एंड डाई मेकर का ही डिप्लोमा होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जिग एंड फिक्चर भी है आपके पास, डाई एंड मॉड्यूल भी हैं, तो भी आप ये डिप्लोमा कर सकते हो। उसी तरह से वेल्डर है, तो वेल्डर कहना आसान होता है भी वेल्डर है जी, वेल्डर का कर सकता है। तो अगर वेल्डर किसी ने पाइप में की हो, वेल्डर की जो ITI है वो पाइप में भी होती है अकेली, और मिग टिग होती है उसमें भी होती है। तो अगर किसी ने ये सारी ट्रेडें अलग अलग की हों तो वेल्डर जनरल भी है, तो तकरीबन 6-7 जो ट्रेडें हैं वो वेल्डर की बन जाती हैं। 6-7 ट्रेडों के लिए सिर्फ एक ही जो CTI CITS है, जैसा कि हमने पहले बताया CTI और CITS सेम चीज़ होता है, वो कर सकता है। वेल्डर की अलग अलग ट्रेडों का नाम से कोई मतलब नहीं है, बस वो अकेला CTI वेल्डर का ही बोला जाएगा। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CITS सीट इन इंस्टीट्यूट में कैसे बांटा गया। ये नेशनल जो स्टेट के हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वो हैं, जैसे NSIT चेन्नई, कलकत्ता, हैदराबाद, जोधपुर, लुधियाना, ये सारे जो कितने भी हैं इन सारा का जो रोस्टर बना हुआ है भी कौन से ट्रेड की जो पोस्टें हैं वो कौन से इंस्टीट्यूट में हैं और कितनी कितनी हैं। जैसे कारपेंटर है, पहला जो कॉलम है वो चेन्नई में है, ठीक है जी। चेन्नई में 100 पोस्टें हैं कारपेंटर की, और हावड़ा में है 25। इस तरह से आप अगर इसको देखोगे अच्छी तरह से तो ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं ऊपर मेंशन किए गए हैं ये सभी नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हैं, डायरेक्ट DGT इनको अंडरटेक कर रहा है। तो आगे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CITS सीट इन NSTI। NSTI है नेशनल जो सीट्स हैं ये वुमेंस के हैं, ये कॉलेज जो ट्रेनिंग सेंटर हैं ये स्पेशली वुमेंस के लिए हैं। येलो वाला ये जैसे नोएडा हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, पानीपत हो गया, इंदौर हो गया, ये सारे क्या हैं इनमें हैं। उसी तरह से अलग अलग सीट्स कितनी हैं, कौन से डिप्लोमा की कौन से CTI की कितनी सीटें हैं कौन से कॉलेज में, ये सारी इसमें मेंशन है। आगे बात करते हैं, ये प्राइवेट ITOTs हैं जो आप देख रहे हो हरे रंग का, ये प्राइवेट हैं। प्राइवेट वालों में जैसे कारपेंटर है, ये कारपेंटर के लिए प्राइवेट ITI अम्बाला में मिलेगी आपको। ये 80 सीटें हैं इनके पास, 80 सीटें जो SR प्राइवेट ITOT अम्बाला। उसी तरह से आप इसको देखोगे अगर स्क्रॉल करके नीचे करोगे तो ये सारी की सारी आप कॉलम के हिसाब से आप देख सकते हो। इन सीटों को देखने का मतलब ये है अभी आपको एक एस्टीमेट हो जाएगा
भी मैं कहाँ पर अपने कन्वीनियंट अपनी सुविधा के हिसाब से ले सकूँ। जैसे मैकेनिक रेफ्रिजरेशन है, एयर कंडीशनर है, ठीक है जी, ये लखनऊ में है, 100 सीटें हैं इनके पास ही हैं। और प्राइवेट कहीं भी मैकेनिक रेफ्रिजरेशन है, एयर कंडीशन जो है किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं है। सेविंग टेक्नोलॉजी जो है वो भी इनके पास है, लखनऊ वालों के पास, ठीक है जी। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आप लोगों को मालूम ही है। जो जीके है जो आप लोगों की मेरे से ज़्यादा ही होगी। सेविंग टेक्नोलॉजी की 50 सीटें हैं अकेली प्राइवेट इन्हीं में। आगे आ जाता है अवेलेबिलिटी, कौन से इंस्टीट्यूट में कौन कौन सी वैलिडिटी है। जैसे मेस होगी, वाईफाई हो गया, बैंक एटीएम हो गया। इसमें देखोगे आप NA लिखा है तो नॉट अवेलेबल, A लिखा है तो अवेलेबल। मतलब ये है जो लाल रंग लिखा हुआ है इसको आप अच्छी तरह से देख लें, वो चीज़ है नहीं है, अगर है तो दूर होगी। जैसे आउटसाइड है, 1 किलोमीटर दूर है, ऐसे लिखा हुआ है। ये ड्राफ्ट बड़ी अच्छा किया गया है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मंगल रहे, रब रखा।